उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। जी अक्सा ने हमें सबसे पहले हैंड रेज किया। जी अक्सा, प्लीज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जो हम इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बारे में मुझे कुछ मालूम करना था कि जो जी बाहर मुल्क के लोगों को अगर हमें किसी को रजिस्टर करना होता है तो खैर उसका प्रोसेस जैसे कि अभी न्यू वेबसाइट जो हमारी आ रही है उसमें तो बहुत आसान हो गया है जी रजिस्टर जी करना। जी। लेकिन उसके अलावा की मैं अगर बात करूं जैसे कि मेरे सुनने में ये आया है, मुझे नहीं पता कि मैंने गलत सुना है या सही, सुनने में ये आया है कि जब आप बाहर मुल्क में किसी की रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको वहां के भी अपने पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं और यहाँ के भी कंप्लीट करने होते हैं, जी तो बिल्कुल ऐसा ऐसे ही है। ऐसा ही है। अच्छा, जी और अगर क्योंकि वहां आपको के पॉइंट्स। कमीशन देखे ना, आपका कमीशन की जो कैलकुलेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अपने 100 पॉइंट्स करने हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर वहां का क्राइटेरिया कैसे होगा, लाइक अगर हाँ, हम वहां के जब पॉइंट्स आप करते ज्वाइन हैं। करते हैं किसी भी दूसरी हम्म। कंट्री में, तो उसका एक हम्म। यूजर नेम पासवर्ड मिलता है ना आपको। तो ठीक जैसे है। पाकिस्तान में सक्सेस प्लान है, पाकिस्तान में ऑफर है, पाकिस्तान में डिटेल्स आपको मिलती हैं ऑनलाइन। इसी तरह आप हम्म। उनकी वेबसाइट को भी विजिट करके वो सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर मुल्क से पाकिस्तान में डिलीवरी हो, डिलीवरी वहीं पर ही होगी जैसे पाकिस्तान में होता है। ऑब्वियसली वहीं पे होगी। पाकिस्तान में हम पाकिस्तान से बाहर डिलीवर नहीं करते हैं, तो कोई और पाकिस्तान में क्यों करेगा? चलें, ठीक ठीक ठीक, ओके जी सर, मुझे बस यही पूछना था, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू सो मच। जी खतीजा है जी हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही है मेरा क्वेश्चन कि मेरी एक मेंबर यहाँ पे बनी हुई थी और वो दुबई शिफ्ट हो गई हैं, तो वो क्या ठीक है, कंटिन्यू कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की वेबसाइट तो दुनिया में किसी भी जगह पे आप एक्सेस कर सकती हैं ना। तो वो सर कैसे होगा, वो कैसे अपना वो मंथली जो यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं वही पूरे करेंगी और गिफ्ट कैसे अवेल करेंगी, वो सब कैसे कुछ होगा यहीं सर? पे होगा। पाकिस्तान से दुबई में तो कुछ नहीं डिलीवर करेंगे हम। अच्छा, ठीक है। वो कोई पाकिस्तान का एड्रेस देंगी वहीं पे सब डिलीवर जी होगा जी जी उनका? बिल्कुल वहीं पे होगा। पाकिस्तान से बाहर हम लोग कोई डिलीवर्ड चीज नहीं करते हैं। तो जस्ट पॉइंट्स मिलेंगे उनको? पॉइंट्स भी मिलेंगे और ऑब्वियसली कमीशन भी मिलेगा अगर उनकी टीम काम कर रही है तो। ओके, ओके सर, थैंक यू सो यू मच। वेलकम जी, थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट है भी हमारे पास हुमा। जी हुमा। जी हुमा नजीर है जी हमारे साथ, आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। हेलो अस्सलाम हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ओरिफ्लेम से रिलेटेड मुझे नॉलेज भी है और मैं इम्प्लीमेंट भी कर सकती हूँ, बट मेंबर मैं जिसको भी बनाने की कोशिश करती हूँ, प्रॉब्लम ये आती है कि सब सुनकर मतलब मुझे रिस्पांस वैसा नहीं मिलता जैसा मैं चाहती हूँ। और ऑर्डरिंग के लिहाज से भी मेरा ऑर्डर लॉन्ग टाइम बाद मेरे 100 रुपीज हुए। मतलब मैंने काफी टाइम बहुत अच्छे से कोशिश की, जहां जहां होते होते मुझे ना मिल जाती है, बट मैं डिसहार्ड नहीं हुई और ना ही मैंने हिम्मत हारी। मैं ठीक है। अभी भी वर्क मैं दिल से करती हूँ, मेरा रजिस्टर बनाना, मेरे नोट्स बनाना, सब कुछ, बट मुझे वो खास चीज नहीं हो पा रही जिस तरह जो सब कर रहे हैं, सबका हो रहा है। मैं अभी भी अगर देखा जाए जीरो पर हूँ। अच्छा जी, तो आप मुझे बताइए जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रही हैं वो क्या फॉलो कर रही हैं? मिसाल के तौर पे आपने अपनी टीम बनाई या आप लॉग इन करना चाहते हैं, तो किस तरह से आपने किया सारा कुछ? टीम मेरी नहीं बन सकी है सर, क्योंकि मैंने जिन जिन से बात करी, हाँ हम आपके मेंबर के लिए एग्री थे, बट एंड मोमेंट पे ओरिफ्लेम में कुछ खास वर्क नहीं है और ये तो मतलब आप फजूल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब एग्री होने के बाद एंड में ये हो गया, तो और इस तरह से हो जाता है लास्ट में आके। और ऑर्डरिंग के लिए मैंने ज्यादातर अपने फैमिली में ही कोशिश करी है, क्योंकि फैमिली वालों इजीली मान जाते हैं। और ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट को यूज करते हुए मुझे आई थिंक 8 ईयर हो चुके हैं। तो इस प्रोडक्ट की चीजें तो मैं तो बहुत ज्यादा डाइंग हार्ट फैन हूँ। तो मैंने अपने घर में अपनी सिस्टर, अपनी भाभी, इन सबको मैंने अग्री करा लेने के लिए, तो थोड़े टाइम लिया फिर रिफ्यूज, बट मैं अपनी चीजें करती रहती हूँ। और आगे मैंने जैसे कि आउटर सर्कल अगर मैंने कोशिश करी तो वहां भी कुछ खास
नहीं हुआ। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कांटेक्ट टू कांटेक्ट कि मुझे मिले, मैंने बात भी करी, मैंने मैसेजेस भी किए और मैंने तरीके से मीटिंग करने की भी कोशिश की, सब कुछ किया, बट सर मैं 0 पर हूँ। मैं आपसे अगर आपसे पूछूं, जो प्रोसीजर है, इसका प्रोसीजर ये है कि आपने जितने भी लोग हैं जिनको आपने इनवाइट करना है, इनवाइट करने के लिए आप क्या प्रोसीजर फॉलो करती हैं? सर सबसे पहले तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं ओरिफ्लेम की जो चीजें मेरे पास हैं, जितनी मतलब स्किन केयर रूटीन की और बॉडी केयर रूटीन की, वो दिखाने के, उनके बारे में बताने की, ऑर्गेनिक जितनी भी इसकी वैरायटी चीजें हैं वो सब समझाने की, और बेनिफिट भी इसके जो हैं, जो मुझे पता है और जितना हमें मीटिंग्स में बताया जाता है। ये तो वो आपने मैंने सारा उनको बताया ना, जो फैमिली है। फैमिली के बाहर वालों को किस तरह से आप बताएंगी? बाकी लोग किस तरह से जानेंगे कि आप क्या काम कर रही हैं, किस तरह से काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, कैसे आप पूछेंगे? मैंने बहुत सारा लोगों से कांटेक्ट किया था और उसमें अच्छा। से कि मतलब नहीं, ओरिफ्लेम जब ये चीजें, इसकी जो बेनिफिट्स हैं, इसकी मेंबरशिप से आपकी क्या बेनिफिट्स हैं, और इसको ज्वाइन करते ही हमें 20% डिस्काउंट कितनी होता ओएम्स है। की हैं आपने अभी तक? बोलिए। आपने कितनी ओओएम्स की हैं अभी तक? जब तक ये ऑनलाइन सेशन नहीं था तो मैंने ऑफिस में ली है 2 से आई नहीं, थिंक 3 डिलीवर टाइम्स। डिलीवर डिलीवर करने की बात करूं कि आपने ओएम कितनी डिलीवर की हैं अभी तक? नो सर, वैसे नहीं डिलीवर करी, जस्ट ऐसे ही जब बैठे बात हुई, अगर किसी को नहीं सही से समझ में आई तो फिर उन्होंने कट ऑफ कर दी। हाँ। सबसे पहले तो हमें अपना प्रोसीजर फॉलो करना है, और प्रोसीजर ये है कि आपने बहुत से लोगों को इनवाइट करना है अपनी ओओएम पे। ओके। राइट। ओओएम पे इनवाइट करने का मतलब ये है कि आपके पास एक फिल्टर लग जाएगा। जिन लोगों ने आपको ज्वाइन करना है वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। आपको हर किसी के पीछे जाके या हर किसी को पर्सनली एक अलग-अलग कॉल नहीं करनी पड़ेगी। यस सर, मैंने सबको अलग अलग पर्सनली जस्ट वो वॉइस उस वक्त करनी है, ये उस वक्त करनी है जब आप ओएम कर चुके हों, गेटिंग स्टार्टेड दे चुके हों। ओके। हाँ यस सर, मेरी आप बोल सकते हो ये मिस्टेक शायद मेरी हो रही है कि मैंने सबको गेटिंग स्टार्टिंग और ओएम मैंने, और फिर अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बारे में शायद मैंने इतना क्लियरली नहीं बताया। ओके, कोई बात नहीं। आप अगर आपको नहीं पता चला या आपने नहीं किया तो आज से करना शुरू कर दें। आज आपने काम ये करना है कि आपने अपने फेसबुक पेज पे अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी है कि आप ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रही हैं ऑन ट्यूसडे। फॉर इंस्टेंस आप कहती हैं कि मैं ट्यूसडे को करती हूँ या वेडनेसडे को करती हूँ। एक ऐसा टाइम आपने डिसाइड करना है जहां पे आप ये देखिएगा कि किस तरह के लोग ज्यादा आपको फोकस या आपके साथ बात कर सकते हैं। ओके। राइट। तो आपने उनको कॉल करके उनको इनवाइट करना है। फेसबुक पे अपना जो इनविटेशन है वो देना है। जो आपको ज्वाइन करना चाहेगा या जो आपके साथ काम करना चाहेगा, बिजनेस करना चाहेगा, वो आपको ज्वाइन कर लेगा। जो नहीं करना चाहेगा उसके लिए पीछे उसके जाने की जरूरत नहीं है। पहली ठीक है चीज। सर। दूसरी चीज, जब आप ओएम डिलीवर कर चुके हों तो आपने उन लोगों को मोटिवेट या उनसे बात करके ये देखना है कि कितने लोग चाहते हैं कि ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी को वो अवेल करना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं उसी वक्त, उसी ओएम के अंदर। ठीक है सर। जो जो ज्वाइन करना चाहता है उसको आपने अलहदा एक टाइम दे देना है कि जी आप मेरे साथ 10 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लें, 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लें। जो ज्वाइन करेगा उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। फॉर इंस्टेंस मैं गिफ्ट की बात कर रहा हूँ। गिफ्ट आप क्या करेंगी? आप उनको बताएंगी कि जी आप जो भी मुझे आज के दिन में ज्वाइन करेगा उसको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, वो कुछ भी हो सकता है। लेट्स से कैटलॉग हो सकती है, कुछ भी, आई मीन एनीथिंग जो कि आप उसको दें एक एज अ वेलकम जेस्चर, गुडविल जेस्चर। वो आपने उसको दिया। अब उसके बाद आपने उसकी जब उसने ज्वाइन कर लिया, आपने उसको गिफ्ट दे दिया, तो फिर आपने उसके साथ गेटिंग स्टार्टेड रख के उसको गेटिंग स्टार्टेड में उसने आपकी बात सुनी, उसने आपको ज्वाइन किया। फिर आपने उसको बताया कि कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं उस गेटिंग स्टार्टेड में। 5 लोगों को कॉल करनी है, 5 लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाना है या उनको आपने इन्वाइट करना है। और वो कब करना है? वो उस वक्त करना है जब आप अगले हफ्ते कोई एक और ओएम ऑर्गेनाइज कर रही हैं। ठीक है सर।
राइट। सो आपके पास एक तो आपका सर्कल बढ़ जाएगा, जो लोग आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं फैमिली के अलावा, वो भी आपको ज्वाइन कर लेंगे। ओके सर। सर एक चीज और, जी हम जो मतलब अपना मतलब 20% जो हम देते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं इसके डिस्काउंट को लेके भी हमसे ये कहते हैं कि हाँ, इसमें कोई और डिस्काउंट नहीं, कंपनी आपको तो कुछ बहुत आप कुछ दे डिस्काउंट दें ना, मैं तो पहले ही आपको कह रहा हूँ और ये बहुत दफा मैंने कहा है कि आपको तो डिस्काउंट देना ही नहीं चाहिए, जो 20% है वो भी नहीं देना चाहिए। ये सर इसमें थोड़ी सी मुझे नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इसमें अभी, क्योंकि आपको तो मिल रहा होगा ओरिफ्लेम की तरफ से, और आप ऐसे कैसे ये मतलब देखिए जी, मुझे मिल रहा है, आपको चाहिए? हाँ जी बिल्कुल चाहिए, ज्वाइन कर लें। ये लें तरीकाकार, मैं लिंक भेज रही हूँ, अपनी डिटेल्स अपडेट करें, आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा वही डिस्काउंट जो मुझे मिल रहा है। खुद अपने घर में मंगवा लें चीजें जो मंगवानी है। यस सर, ये मैंने नहीं किया अब तक, क्योंकि इस पे थोड़ी सी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आर्गुमेंट ज्यादा करते हैं, तो मैं बहस नहीं करती। उसे कहिए आप, अब मैं ठीक कह रही हूँ, मुझे ज्यादा मिलते हैं, मैं जो कि नहीं मिलते, आपके कहने पे चले मान लेते हैं। आप ये मेरा लिंक है, इस पे आप ज्वाइन कर लें, मेरा नहीं, ये ओरिफ्लेम का लिंक है, इस पे आप जाके ज्वाइन कर लें, जो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। ओके थैंक्स सर। सर Right? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हम टर्न बाय टर्न बात सुन रहे हैं जी। हुमा से बात हो गई है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जी फरहा अली से। ओके सर। जी फरहा। जी फरहा, आपका कोई सवाल? सॉरी जी, आवाज ठीक नहीं आ रही जी आपकी। जी आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरहा। अस्सलाम वालेकुम। जी फरहा से बात हो रही है जी अभी। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल था कि मेरी भी टीम बन रही, मेरी ना टीम नहीं बन रही। जो मैंने अभी बताया जी, बस इसी पे मुझे फोकस करना। 3 माह हो गए हैं मैं काम कर रही हूँ ओरिफ्लेम में, लेकिन मेरी टीम नहीं बन रही। सर आपको मेरी मैंने आवाज नहीं आ रही? मैंने आपको बताया, जो मैंने अभी हेलो? बताया जी। मेरी आवाज आ रही है हेलो? आपको? ओके सर, और एक बात ये भी कि हम जो है, आपने डिस्काउंट मांगता है। जी उसका भी जवाब दिया जी मैंने। हेलो? जी मैंने अभी जो आपने ओके ठीक है उन सर। दोनों बातों का जवाब दिया है जी। सर आवाज नहीं सही आ रही मेरी। चलें जी, इसको थोड़ी देर तक आप दोबारा आपसे बात करते हैं जी, दोबारा कांटेक्ट करते हैं आपसे। सुमेरा, मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपने ऑडियो सेटिंग्स जो है वो सेट नहीं की हुई है, तो आप ऑडियो सेटिंग सेट करके आप पूछ सकती हैं। परवीन है जी हमारे साथ, परवीन मकसूद जी, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये प्रॉब्लम है कि कल हमारे यहाँ थोड़ी सी लाइट का मसला था, ट्रांसफार्मर फट गया था, तो उस वजह से कल की मीटिंग और आज सुबह की मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकती। वो क्या दोबारा रिपीट होगी या मुझे कोई उसके बारे इंशाल्लाह जी बहुत जल्द होगी, जैसे ही होगी आपको बता देंगे। में? ओके सर बस। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हीरा। जी हीरा, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सेकंड मंथ से आ रहा है ओरिफ्लेम में, तो जो जी मेरी प्रोडक्ट्स है ना, जो यानी कि आउट ऑफ सिटी हम करते हैं, डिलीवर करते हैं, जी जी, उसपे तो जस्ट हमें पॉइंट्स मिलते हैं, तो 20% ऑफ नहीं मिलता सर, उसका कोई है? वो नहीं मिलेगा आपको। वो नहीं मिलेगा, जस्ट पॉइंट? नो जी, सिर्फ पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि हमने आपको इनवॉइस जो है वो भिजवानी होती है ना। जी जी। तो इनवॉइस पे हम लोग तो वही भिजवाएंगे जो हमारे पास आएगी, जो हमारे पास सिस्टम में आएगा। जी ठीक है। तो सर ये एक कस्टमर को गोजी बेरी सेट दिया था, तो वो कह रहे थे कि गोजी बेरी का जो मास्क है उसको हमें जलन हो रही है यूज किया था, तो उसका कोई हल? उसका हल ये है कि एक दफा अपनी अपलाइन से चेक कर लें, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि आपने अगर उसको
ऑफर किया था या इस तरह की कोई चीज दी है, तो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ स्किन टाइप की वजह से कोई मसला हो सकता है। तो एक दफा आप उनसे डिस्कस कर लें, अगर ना हो पाए तो जो प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल किया वो आप हमें भिजवा दीजिएगा, उसको रिटर्न करा देंगे। 30 डेज पॉलिसी होती है ना हमारी रिटर्न की, जी जी। तो वो रिटर्न हो तो जाएगा, उसमें तो कुछ नहीं है। उसका रिटर्न होके फिर उन्हें क्या कुछ और इसके बदले देंगे हम? वो तो उन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने कहा ना पहले इसकी पॉलिसी आप देख लें कि हम जी अगर जी रिटर्न करते हैं तो कितने % यूज हुआ देते हैं, किस तरह से देते जी। हैं, कितने दिन हो गए हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो जब तक हमारे पास नहीं नहीं आएंगी तो सर, शायद हम लोग वो नहीं कर पाएंगे ना। उन्हें कल ही दिया। जी सर, कल ही उन्हें डिलीवर हुआ तो रात को उन्होंने यूज किया, तो फौरन मुझे उन्होंने बताया, तो मैंने कहा अच्छा मैं कल जी जी, आप एक दफा उसको चेक कर लें अपनी अपलाइन से, अगर तब भी मसला हल ना हो तो फिर आपने भिजवा देना है जी लाहौर ऑफिस में, हमें यहाँ पे वापस डिलीवर कर दें। और आप डिलीवर करेंगे तो आपको उसके बदले में जो रिटर्न है वो कर दिया जाएगा। 30 डेज पॉलिसी है हमारी, वो तो आपको पहले भी मैंने बताया। ठीक है जी। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट है हमारे पास जवेरिया जी। जवेरिया अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वेलकम। मुझे अभी आपसे पूछना था, अभी आप बात कर रहे थे कि जैसे फेसबुक पे पेज होता है, जी उसमें हम ओएम की जो है वो मीटिंग के बारे में जो है वो अपना इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वहाँ पे फेसबुक जी, पे। बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो अदर जो सोशल मीडिया है अकाउंट लाइक इंस्टाग्राम और ये जो लिंक्डइन है, तो क्या हम जी उस पे भी ओएम की देखिए, आपके मीटिंग? पास ऑडियंस ज्यादा कहाँ पे है? अभी तो फील्ड कंसीडर वर्क पे करें कि है। आप जी कंसीडर जी। करें कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेस वुमेन हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। आप किसी ऐसी जगह पे जाएंगी जहाँ पे 2 लोग हैं, या किसी ऐसी जगह पे जाएंगी जहाँ पे 15 लोग हैं? बिल्कुल ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे 15 लोग हैं, यहाँ एग्जैक्टली पे तो ज्यादा 15 होगी। लोगों के लिए जो कैपेसिटी है वो हैंडल करने की, उस एप्लीकेशन की, उन लोगों की, वो फेसबुक है। अगर आप उन 2 लोगों, आपको अगर इतना यकीन है कि आप उन 2 लोगों को चीजें बेच सकती हैं तो फिर आप जरूर जाएं। मैं कभी भी मना नहीं करूंगा आपको, क्योंकि वो 2 लोग डिफरेंट हैं उन 15 लोगों से जो कि अलग फिर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है या लिंक्डइन पे जो लोग हैं वो डिफरेंट हैं, इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं वो डिफरेंट हैं, फेसबुक टोटली ऑपोजिट है। राइट सो इसलिए पहले कहा जाता है कि आप अगर इसको मजीद नीश मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं, आप स्पेसिफिक होना चाहते हैं, सो यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन अगर आपने इसको ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेना है तो आप प्रोबेबिलिटीज ढूंढते हैं ना, कि पता नहीं लेगा या नहीं लेगा, तो ज्यादा लोगों तक आपका कांटेक्ट होना या उन तक पहुंचना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक ठीक सर, मतलब कि मुझे ना एक्चुअली अभी रिसेंटली ना लिंक्डइन में काफी लोग जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत ज्यादा उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं 1 बाय 1 अगर सबको टाइम निकाल के फोन करने लग जाऊं पर्सनली, तो वो तो मेरे लिए बहुत हेडेक हो जाएगा एक तरह आप से। लिंक्डइन पे कभी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताएंगे, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग जॉब। ओके ठीक है। यू आर प्रोवाइडिंग इनकम अपॉर्चुनिटी ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकम अपॉर्चुनिटी को आप हाईलाइट करेंगी इंस्टेड जॉब अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि जितने भी लिंक्डइन पे प्रोफाइल वाले बंदे हैं दे आर बेसिकली प्रोफेशनल्स ना, वो ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई इस तरह की चीजें हैं, तो उनके पास उनकी मर्जी का कंटेंट लेके जाना वेरी इंपॉर्टेंट। और ये उसी वक्त होगा जब हम अपने कंटेंट क्रिएट करने में एक्सपर्ट होंगे। ठीक हो गया। और उस पे मैंने जैसे आपको कहा कि हमें चूंकि अभी हम लोग उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, तो फिर अगर हमें एक्सपर्ट होना है तो एक्सपर्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फेसबुक, ये जिधर हमारी मार्केट ज्यादा है। एग्जैक्टली ताकि हम लोग उस प्रोबेबिलिटी को लेके आए कि जी जहाँ पे हमारे पास लोग ज्यादा है वहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा आ जाएगी। अदरवाइज हम कंटेंट क्रिएट करने में ज्यादा अगर एक्सपर्ट होंगे तो हम लिंक्डइन पे भी जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे, ट्विटर पे भी जाएंगे, पिंटरेस्ट पे भी जाएंगे, हम हर जगह पे जाएंगे। ठीक 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 है सर। राइट जी 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 ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी आयशा हमारे साथ। जी आयशा। जी आयशा। जी सवाल आपका कोई है आयशा?
I'm sorry जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, so we will ask और discuss another time, क्योंकि अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी हमारे पास अननोन के नाम से हैं जी, इनसे पूछते हैं अगर इनका कोई सवाल है तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी पहले हैंड रेस किया जी किसी और ने, उनसे बात कर लें फिर आपसे बात करते हैं। हेलो। जी एनीवन एल्स, हैंड रेस कीजिएगा प्लीज। हैंड रेस करके आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं जी। आप सवाल कीजिए जी। जी अननोन के नाम से हैं जी, कोई आप सवाल कीजिए। आपकी आवाज पहले भी नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आ रही है। हेलो हेलो जी मुझे आवाज नहीं आती। मैम हमें भी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी जगह चेंज करें। हेलो आई एम सॉरी जी, आपकी आवाज ठीक नहीं है, प्लीज दोबारा ट्राई कर लीजिए। हेलो। जी बताइए। हेलो। आवाज आ रही है जी? हेलो। आवाज आ रही है जी? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैंने इसीलिए खुद मैं आपसे कह रहा था कि अगर मेरी आ रही है तो आप हाँ या ना में जवाब देंगी। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है जी? जी आपकी तो आवाज आ रही है जी। जी सवाल कीजिए प्लीज। जी जी मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं 3% पे हूँ। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ जी, आप क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए प्लीज। हाँ मैं 3% पे हूँ और मैं सोच रही थी कि ये अर्निंग हमारी कब शुरू होगी। अर्निंग आपकी शुरू हो चुकी है जी, 3% पे आपको मिलना शुरू हो जाती है। इवन आप अगर एक पॉइंट भी सेल आउट करते हैं तो अर्निंग तो आपकी मिल रही है। 20% डिस्काउंट पे आपको मिल तो रही है जी चीजें, अर्निंग तो आपकी हो रही है। हेलो। हेलो। मैम आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? एनीवन एल्स जी, किसी और का कोई सवाल? जी किसी और का कोई सवाल अगर हैंड रेस करना चाहे और क्वेश्चन करना चाहे प्लीज। जी किसी का कोई सवाल नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, जिस तरह आपने कहा ना 20% ऑफ, तो मैं जो 100% आपके साथ जो है इत्तेफाक करती हूँ इस बात का कि ये जो 20%, अच्छा पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा लूँ। मेरा नाम शबाना असलम है, 18% मैनेजर। तो जो है वो जो आपने बात की ना कि ये अगर हम 20% ऑफ देना शुरू कर दें तो फिर क्या होता है कि लोग और ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं। तो आप बार्गेनिंग पे लाएं नहीं लोगों को, जिस तरह के आपने कहा। और मैं समझती हूँ कि जो 20% ऑफ है ना, ये बहुत एक अच्छा कमीशन है जो कंपनी आपको दे रही है। तो जो जैसा कि कल ही मुझे कहीं इत्तेफाक हुआ टाइम्स के बारे में जानने का, तो मैं और ज्यादा इंस्पायर हुई अपने ओरिफ्लेम से कि देखिए किस तरह, मतलब वहां पे कोई 20% ऑफ वाला सीन नहीं है। तो एक जैसे एक और आपकी अटैचमेंट नहीं हो जाती, इस तरह से मुझे मेरे अंदर फीलिंग्स आई कि वाकई जो है ना, जिस तरह एक आपके, अब तो मैं कभी भी, खैर वैसे भी प्लान नहीं है छोड़ने का, तो फिर और ज्यादा मैंने कहा अब तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी कि ये जो 20% ऑफ वाला है ना, और साथ गिफ्टिंग, अगर आपकी अगर एक टीम नहीं भी बिल्ट हो रही तो ये भी मतलब अच्छा खासा कमीशन है, ये नहीं कि नहीं है। तो जब हम कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता टीम भी बिल्ट हो ही जाती है।
तो जी लगे रहें तो हो ही जाता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द एंडोर्समेंट। जी एनीवन एल्स जी? अच्छा वैसे मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ और शॉक में भी हूँ। वो ये कि बीइंग कंसल्टेंट, बीइंग ब्रांड पार्टनर, हमारा तो काम ही 3 लोगों से रोज बात करना है, और आप अपना क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से आप लोगों से कैसे बात करते होंगे? इट्स अ क्वेश्चन एनी हाउ। जी हमारे साथ क्वेश्चन है जी, प्रवीण मकसूद है जी। जी प्रवीण। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर अगर आप मतलब ऑर्डर्स ना आ रहे हों, ऑर्डर्स बिल्कुल भी ना मिल रहे हों, मुश्किल हो रहा हो, तो क्या टीम अगर बनने के लिए कोई तैयार हो, टीम में आने के लिए, तो क्या उन लोग को टीम में शामिल करते रहे बिल्कुल आप अगर करें, ऑर्डर नहीं भी आ शामिल करते रहें आप, सही? बिल्कुल शामिल करें, कोई मसला नहीं है। अब अगर ऑर्डर नहीं मिल रहे तो कोई मसला नहीं, ऑर्डर भी आ जाएंगे। सही सर, ठीक, थैंक यू सर। जी तो हमारे पास क्वेश्चन है जी, आयशा ने हैंड रेज किया जी। आयशा को अनम्यूट करते हैं और पूछते हैं उनसे उनका सवाल। ये कौन है? हेलो जी आयशा। आयशा आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर। अच्छा यहाँ पे आयशा काफी नाम से हैं हमारे पास, आयशा एक और भी हैं, तो आयशा रिजवाना जो है, प्लीज आप थोड़ा सा वेट कर लें, बाकी जैसे ही आपकी बारी आती है फिर मैं आपसे भी बात करता हूँ। सर मैं आयशा रिजवाना ही हूँ। मुझे पता है जनाब, लेकिन आपके अलावा और भी आयशा हैं जिनको मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ और उनसे सवाल कर रहा हूँ। ओके सर, नो इशू। 1 मिनट दे दीजिए। वो बेसिकली दोबारा भी उन्होंने ट्राई किया लेकिन वो शायद नहीं हो पा रहा। एनी हाउ आप क्वेश्चन कर लें आयशा। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि जब किसी कस्टमर को इशू आ रहा है हमारी प्रोडक्ट से, वो उसको सूट नहीं कर रही है और बार बार उसकी जो है प्रोडक्ट यूजिंग जो है हमने चेंज कर ली है, प्रोडक्ट्स भी चेंज कर ली है, बट फिर भी उसको कुछ सूट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या हमारे पास कुछ फैसिलिटी है कंपनी की तरफ से? क्योंकि कस्टमर का भी कहना है कि मुझे प्रोडक्ट्स रिटर्न करनी है। ऑलमोस्ट 10,000 की अब तक वो शॉपिंग कर चुकी हूँ। तो हाँ, लेकिन उसमें आपने देखना ये होगा, देखें प्रोडक्ट रिटर्न करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डू दैट, लेकिन उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली कि उनकी अपनी स्किन जो है, क्या वो इसी वजह से तो प्रॉब्लम में नहीं आ रही कि उनकी स्किन टाइप जो है वो सेंसिटिव, और कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो प्रॉब्लम आता है, पहला। दूसरा, जब भी वो कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उनके जो प्रोडक्ट यूज की जा रही है उससे पहले उन्होंने कितना स्टे किया और उसके साथ मिक्स करके तो कोई प्रोडक्ट नहीं लगाई। जी सर। क्योंकि ये 2-3-4 चीजें बेसिकली होती हैं जो कि आप कह लें कि आइडेंटिफिकेशन के लिए होती हैं। तो जब तक वो आइडेंटिफिकेशन ना हो उस वक्त तक मैं आपको ये कह दूं कि जी रिटर्न भी हो जाएंगी, हम कर भी देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, हम कर देते हैं, लेकिन उसके लिए चीजें या उसकी इस्तेमाल या उसकी एप्लीकेशन को एक दफा मेक श्योर करना, दैट इज आई मीन ब्रांड पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कि वो इसको मेक श्योर करे कि वो एप्लीकेशन ठीक कर रहा है। जी सर बिल्कुल। अगर ये आइडेंटिफिकेशन हो चुकी हो तो अगर हम थोड़ा सा चाह रहे हो कि हम इस चीज को शॉर्ट बनाएं कि बाकी क्या हमारी रिकमेंडेशन या प्रॉपर जो यूजिंग मेथड हमने उनको बताया वो राइट है या नहीं, तो इसके लिए हमें प्रॉपर गाइडलाइन कहाँ से मिलेगी? हाँ, उसके लिए आप मुझे ये बता दीजिए, जो भी आपने प्रोडक्ट यूज की या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो आपने अप्लाई की वो किस स्किन टाइप पे की, कैसे की, क्या किया, उसकी एक डिटेल्स आप मुझे ईमेल कर दें, मैं मार्केटिंग से लेके आपको उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा, या मार्केटिंग से आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। नेक्स्ट है जी हमारे पास अनम मुनव्वर जी। अनम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बताइए। सर ये क्वेश्चन है कि हम लोगों के माइंड में जो नेगेटिविटी है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, नेगेटिविटी किस वजह से है वो ढूंढना बहुत जरूरी है। जी सर। नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, लेकिन जब तक कॉज को खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कॉज ढूंढना वो आपके, मेरे या किसी दूसरे बंदे के इख्तियार में नहीं होता कि दूसरे बंदे की नेगेटिविटी चेक करें। वो नेगेटिविटी आपने खुद देखनी है कि मैं ये नेगेटिव हो रहा हूँ तो किस वजह से हो रहा हूँ।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात बताता हूँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है शीशे में देख के उनको कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, या कोई परफ्यूम सूंघते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे मुझे डस्ट से बड़ी एलर्जी है। डस्ट से एलर्जी इस तरह से है कि वो डस्ट होती है ना, हल्की हल्की सी जो आ रही होती है आपको, हवा चल रही होती है, तो मुझे छींकें एकदम से स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरा काम ये है कि मैं उन डस्ट वाले एरियाज में या उस हवा चलने वाले एनवायरनमेंट में ना जाऊं। ठीक सर, मतलब आप अपनी नेगेटिविटी खुद खत्म कर सकते हैं। खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे नेगेटिविटी ये भी हो सकती है कि जी मेरा एक खास किस्म का काम करने को दिल नहीं कर रहा जी। वो खास किस्म का काम दिल ना करना क्या रीजन हो सकती है, वो क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक सर। जब तक वो रूट कॉज नहीं पकड़ेंगे उस वक्त तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसका एक बेहतरीन हल ये होता है कि आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के नाम से ना एक टेक्निक यूज की जाती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर अभी सब लोगों से पूछता हूँ, एक कमरे में आग लगी हुई है जिसमें 4 लोग हैं, अभी वो जिंदा हैं, कमरा बंद हो गया है, उसमें 2 खिड़कियां हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? उनको समझ नहीं आ रही कि निकलना कहाँ से या कैसे अपने आप को बचाना है। कैसे अपने आप को बचाना है, तो प्रॉब्लम क्या हुआ? खुद की थिंकिंग गलत है, सोच नहीं रहे। वंस अगेन सोचे, मैं आपको बार बार हिंट दे रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है। सर यही इशू है ना। आप सोल्यूशन पे जा रही हैं, आप सोल्यूशन पे जा रही हैं, प्रॉब्लम क्या है? पहले तो प्रॉब्लम ढूंढे ना कि प्रॉब्लम क्या है। कि हमें बाहर निकलना है, आग से बचना है। थैंक यू वेरी मच। ये भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी लाइफ की सेफ्टी है। लाइफ सेव नहीं हो रही, अब उसका सोल्यूशन ढूंढना है। आग तो आप बुझा नहीं सकते, सोल्यूशन तो आप अभी आग को बुझाने वाला तो नहीं दे सकते ना। ये कर सकते हैं कि वहां पे जो कुर्सी पड़ी है उससे आप शीशा तोड़ें, बाहर निकल जाएं, ये सोल्यूशन है। जी ठीक है सर। लेकिन सर ये लाइफ की है और ओरिफ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कि जिनसे हम जिक्र करते हैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ जी, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जी सर। आप कोई भी एक चीज है उसका रूट कॉज एनालिसिस होता है, ये भी टेक्निक यूज की जाती है, मैं वो बता देता हूँ आपको। आप वो सर्च कर लें कि रूट कॉज एनालिसिस क्या होते हैं, रूट कॉज निकालना होता है। इसके अलावा एक और होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए 5 वाइज, WHY वाला, क्यों वाला वाई, 5 वाइज टेक्निक होती है, उसको इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है सर, तो ये आप किसी भी प्रॉब्लम को उसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। जी ठीक है जी, नेक्स्ट है जी राजीन। जी राजीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल ओरिफ्लेम कंपनी से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो अगर हम अपने घर पे ऑर्डर करते हैं तो ही हमें कमीशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई कस्टमर लाहौर से है और मैं डायरेक्ट उससे ऑनलाइन पेमेंट लेके डायरेक्ट उसको उसी के एड्रेस पे कंपनी की तरफ से ऑर्डर डिलीवर कर देती हूँ, तो क्या उससे मुझे कमीशन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो कमीशन ही है 20%, और दूसरा दैट इज डिस्काउंट। जी ओके। और मेरा दूसरा क्वेश्चन भी है सर कि अभी मैं न्यू ज्वाइनर हूँ तो मुझे इस बारे में इतनी इन्फो नहीं है कि अगर अभी 200 से लेकर 599 तक अगर हम करते हैं बीपीस तो हम 3%, 200 पे करते हैं तो हम 3% पे आते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है कि उसमें हम 5 मेंबर्स को ऐड करें तो ही हम मतलब कि 600 बीपीस तक जा सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ 200 बीपीस फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया और बाकी ये 400 मेरी मेंबर्स ने कर लिया, तभी 6% पे जा सकते हैं। जी जरूरी तो नहीं है ना कि 5 मेंबर्स को ही ऐड करें, वो 100 जरूरी है। बेसिकली आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की जाती है। इजी एग्जांपल होगी तो आपको समझ आने में आसानी हो जाएगी ना। सही, ठीक, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। शमशाद है जी हमारे साथ, 1347110 जी शमशाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताइए। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, अभी मैं अभी 3% पे हूँ जी, और 1-2 लोग को मैंने ऐड किया है जो कि टीचर्स हैं और वो मीटिंग नहीं गए, टीचर्स हैं, स्कूल में टीचिंग।
वो मीटिंग नहीं ले पाती, तो क्या ऐसा कोई तरीका है जैसे मैंने आपने उन दो के अलावा कितने लोगों को ऐड किया है जो टीचर नहीं है? उनके अलावा मैंने 9 लोग को ऐड किया, 7 लोग को, सॉरी। ओके, टोटल आपके कितने लोग हैं? 7? टोटल 9 लोग हैं मेरे अलावा। 9 लोग हैं। वो 9 लोग कोई ना कोई एक कॉमन टाइम तो होता होगा ना जिसमें वो फ्री होते होंगे। हाँ, ये 3 बजे वाला जो टाइम है तकरीबन, उसमें तो तकरीबन सारे ही फ्री होते हैं, लेकिन उनका यही कहना है भी हम आते लेट हो जाते हैं तो हम 3 बजे वाली भी नहीं ले सकते। तो आप, मैंने यही कहा ना कि आप कोई एक कॉमन टाइम तो होगा ना सबका जब वो होगा, तो क्योंकि ट्रेनिंग तो आपने करनी है ना, टीम तो आपकी है। जी जी। तो आपको एक कॉमन टाइम ढूंढे जहाँ पे आप उनकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दें, जैसे कि 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, रात को भी कर सकती हैं, सुबह फजर के टाइम कर सकते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो किस कॉमन टाइम पे सबको इकट्ठा कर सकती हैं। अच्छा, और दूसरा 1-2 मेरी अभी न्यू जो है ना, मैं भी अगस्त न्यू हूँ, पिछले महीने से मैंने स्टार्ट किया, तो वो जैसे ओरिफ्लेम का ऐप खोलती हैं तो वो मेरे ख्याल में इंडिया का ऐप है, वो सही से ऐप नहीं खोलती, वहाँ पे प्राइजेस कुछ और होती हैं। कल भी एक ने मुझसे शेयर किया भी यहाँ पे तो प्राइस और है। मैंने कहा तो ये आवाज कम होगी जी आपकी, आपने क्या कहा? वो लॉग इन करते हैं तो क्या होता है? वो शायद पाकिस्तान का ऐप नहीं है, pk.oriflame नहीं है, इंडिया का था, तो वहाँ पे प्राइजेस का डिफरेंट है। वो कहती है वहाँ पे प्राइजेस तो ये हैं, तो वहाँ पे प्राइसेस डिफरेंट ही होंगी। पाकिस्तान की प्राइस और उनकी प्राइस में तो फर्क है। तो सही एग्जैक्ट जो ऐप है वो कौन सा है? पाकिस्तान की pk.oriflame जी सही है। ठीक है जी। हेलो जी, बस यही 2 मेरे इशू थे भी ये। जी ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी सायरा हमारे साथ, सायरा ताहिर जी। सायरा, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सारिया जी, सायरा कैसे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पार्सल, मैं न्यू अभी कंपनी में, तो मेरे 2 पार्सल आए हैं कंपनी की तरफ से, तो मुझे दोनों अलग अलग जगह पे रिसीव हुए हैं। एड्रेस सेम है और जो आपने जगह एड्रेस अलग। लिखा होगा वो फिर देखना पड़ेगा जी। ये उसमें कोई भी ह्यूमन एरर भी हो सकता है, मैं उस पे नहीं जा सकता, लेकिन अभी इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ना टाइम चाहिए होगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद ही हम कर सकते हैं। पार्सल है जो मुझे ना टीसीएस ऑफिस रिसीव हुआ था, सेकंड है मुझे वो एमपी ऑफिस रिसीव हुआ, तो जिसकी वजह से मुझे तो वो प्रॉब्लम हुई है। दोनों जो ऑफिसेज हैं वो इसलिए आपके शहर में जो इलाका होता है, बेसिकली जो कुरियर सर्विस है ना, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कुरियर सर्विस आपको हर जगह पे सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, ये कुछ खास एरियाज हैं जहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जिन एरियाज में सर्विस प्रोवाइड करती है वहां पे तो डोर स्टेप पे चला जाता है, लेकिन अगर कोई शहर के करीब कोई इलाका हो, मिसाल के तौर पे आपका इलाका कौन सा है जी, किस शहर से बात कर रही हैं आप? हम खारिया से हैं। खारिया से कितनी दूर है आप? हम खारिया से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पे दूर है। तो फिर मेरी बहन, आप खारिया तो ना गए ना कि 1.5 घंटे की ड्राइव पे आप हैं और आप खारिया कह रही हैं। मतलब हम एक गांव में रहते हैं ना, तो हमारा तो मेन गांव तो में कुरियर सर्विस नहीं आती ना, मैं यही आपको कहने लगा था। नहीं जो आती, हम खारिया से रिसीव करते हैं इसको। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि हमें बेसिकली कोई ऐसा एरिया चाहिए होता है जहाँ पे इसको डिलीवर किया जा सके। अगर खारिया शहर का कोई एड्रेस होगा तो वो लिख दे, वहां पे डिलीवर हो जाएगा, अदरवाइज वो ऑफिस में पड़ा रहेगा। हम क्योंकि डिफरेंट वेंडर्स हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मुझसे मांगा था कि मतलब आप अपनी कॉपी सेंड करें, तो वही एड्रेस उन्होंने लिखा था मेरा, तो मैंने उनसे दोबारा बात की है। तो आप चेंज कर लें, आप चेंज कर लें। तो वो कहते हैं चेंज नहीं हो सकता है, जो आपके आईडी कार्ड पे है वही रहेगा। किसने कहा आपको? मेरी जो मैम है, मैंने उनसे बात की थी, तो वो कहती है नहीं, आप उनसे बात अगर कर ली है कोई बात नहीं, लेकिन आप lahore.css पे ईमेल कीजिए कि आप अपना जो ईमेल, अपना जो पोस्टल एड्रेस है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, वो चेंज कर देंगे, लेकिन रजिस्टर्ड ईमेल से आपने ईमेल करनी है। ओके, सही है, थैंक वो यू। चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम थी क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए। जी वो चेंज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप इसीलिए परेशानी के हल के लिए तो हैं हम। हाँ जी, जज़ाकल्लाह जी, वेलकम जी, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट है जी सानिया जी। सानिया प्लीज योर क्वेश्चन।
जी सानिया जट हैं जी हमारे साथ। जी मैम योर क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, चलो जी थैंक यू वेरी मच। साइमा अकील है जी हमारे साथ। जी साइमा योर क्वेश्चन। साइमा अकील हैं जी हमारे साथ। साइमा अकील आपका कोई सवाल है? नो सर, मेरा क्वेश्चन नहीं है, चलें जी सिर्फ सुन रही हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। इरम हुसैन है जी हमारे साथ। जी इरम आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। जी सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मैंने भी जो नेगेटिवेशंस है ना, इसके बारे में बात करनी है कि लोगों को जब ओरिफ्लेम के बारे में बताया जाता है या प्रोडक्ट्स के बारे में, अभी ऑनलाइन भी मेरे पास काफी लोगों के जो वो आई एप्लीकेशंस, तो जब भी मैंने उनको बताया ओरिफ्लेम का बताया, तो वो कहते नो 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 नो, हमने ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। वो इसलिए नहीं ऐसी करना क्या बात क्योंकि है? हम जैसे ही लोग थे ना, आप और मेरे जैसे ही लोग थे ना, जिन्होंने ओरिफ्लेम के नाम को गलत इस्तेमाल किया। अब हम लोग कह रहे हैं कि आपने उन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है जो ओरिफ्लेम बताता है। ओरिफ्लेम ये कहता है कि आपने सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी बनानी है। अब अगर मैं ये कहूं कि इरम हुसैन कौन है, तो आप क्या बताएंगी? सर वही जो सच है वही बताऊंगी। चलें, क्या सच है वो बता दीजिए। एक हाउसवाइफ हूँ और अच्छा घर जी। पे बैठ के एक बिजनेस रन कर रही हूँ, अच्छा करने जी। की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है और जी। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अच्छा जी। और उसको पॉजिटिव लेकर चलना तो मेरा काम है। नहीं, आप बताएंगी क्या, वो बताइए। वो जो आप लेके चलेंगे दैट इज समथिंग एल्स। बताएंगे वो बताना आपने। उनको क्या बताना है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इरम कौन है। आप इरम मुझे कौन ऑफर है? कर रही है ना कि मैं आपको ज्वाइन कर लूं, यस। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इरम कौन है, तो आप क्या बताएंगी कि आप कौन है, मैं आपको क्यों ज्वाइन करूं? मैं उन्हें यही बताऊंगी कि मैं एक हाउसवाइफ अच्छा हूँ जी। और अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए मैंने जब मतलब घर बैठ के काम करना करना चाहूँ, तो ये एक बेस्ट वे है जिसमें हमें इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा अच्छा जी। और इसमें कोई ऐसी वो बात भी नहीं मैंने है 2 नंबर मैंने वाली जो आजकल अगेन वही वाली बात, मेरा जो सवाल था, मैंने ये पूछा कि मैंने आपको ज्वाइन करना है, तो मैं आपको ज्वाइन क्यों करूं? ये तो आप ओरिफ्लेम की बातें बता रही हैं, मैं यस। आपको क्यों ज्वाइन करूं? सॉरी, इसका मेरे पास आंसर नहीं है। एग्जैक्टली सो उसी चीज को फोकस करना है आपने। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपने अपने फेसबुक पेज से अपनी एक एक्टिविटी की डिटेल्स देनी है कि जी आप ओएम करने लगी हैं। कौन कौन चाहता है कि मैं एक यूनिक अपॉर्चुनिटी आपको बताऊं जिससे आप घर में रहते हुए पैसे भी कमा सकते हैं? वो यूनिक अपॉर्चुनिटी क्या है? वो यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास एक ऐसा बिजनेस प्लान आएगा, एक ऐसी प्रोडक्ट आएंगी जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकती हैं, पैसे भी कमा सकती हैं और दुनिया घूम सकती हैं। वो कैसे? 12 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, जो भी तारीख आप सेट करती हैं, उस पे आप ऑनलाइन आइए, मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या काम करने हैं। ये ज्यादा अपॉर्चुनिटी बेहतर है कि मैं आप ये देखूं कि जी कौन कौन मुझे ज्वाइन करना चाह रहा है, उसके लिए मैं उनसे बात करना शुरू कर दूं। सर ये सब कुछ किया है, नहीं लेकिन किया वो तो मैंने मैं सुना शर्त, आप नहीं मैं नहीं सर। आई एम सॉरी इरम, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ आपने ये नहीं किया। सर मेरे मेरी से बात आप सुनिए पहले, रिजाइन शर्त लगा लें। मेरी एक दफा बात सुन ले, मैं आपको बताती हूँ, डिटेल से बताती हूँ कि लोग ओरिफ्लेम का नाम सुनते ही भाग जाते हैं मैंने और जिनको ओरिफ्लेम मैं की बात, एग्री करके लाती मैंने हूँ। देखें फिर वही बात, मैंने आपको आपके सवाल में यही बात की थी कि मैंने आपको ज्वाइन करना है, तो ओरिफ्लेम कहां से आ गया? ओके, अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स में लाने के लिए भी तो सर मुझे ये बताना ही तो पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी मीटिंग कौन मतलब कर ये रहा है? आप कर रही हैं, कोई और कर रहा है? अच्छा मैं खुद करूँ? ठीक है देन, ओके डन। थैंक यू वेरी मच, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ओके, ठीक है जी, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सर। यू वेलकम, थैंक यू यू। वेलकम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। सुनीता, योर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी सुनीता, आपकी आवाज कट रही है जी, आई एम सॉरी। अभी आ रही है सर? जी जी अब आ रही है जी, प्लीज बताइए। सर मेरा भी वही क्वेश्चन है, मेरी टीम नहीं बन रही। मैं फेसबुक पे पोस्ट करती हूँ, मेरे कॉल आती है लड़कियों की। जी अभी 6-7 लड़कियों को मैंने रजिस्टर कर दिया था, लेकिन काम कोई भी नहीं कर रही। उसकी क्या वजह ये मुझे देखें, समझाना नहीं आ होता रहा? क्या है, जब आप किसी को रजिस्टर करते हैं ना, तो लोगों को इंस्पायर करने के लिए कोई ना कोई चीज तो आपके पास होनी चाहिए ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, माशाल्लाह आप जैसे बात कर रही हैं, आप वैसे ही सॉफ्ट स्पोकन है, तो जब आप बात करती होंगी तो उनको तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आती होगी। और लोग तो, लीडर तो, उनकी आवाज में तो वैसे ही गरज, चमक और एक एनर्जी होनी चाहिए। नहीं सर, वो मेरा बेबी सो रहा है, इसीलिए मैं अभी बाहर आके बात कर रही हूँ। जी वो जी भी मैं समझ गया हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं कुछ कर रही काम सो पहली चीज तो ये है कि आपको जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है, एंड आई वुड सजेस्ट उसके लिए आप एक मेरे साथ अलग से मीटिंग सेट कर लीजिए। मैं उन तमाम चीजों को, उन पैरामीटर्स को एक दफा देख लूंगा जो जो आपने इम्प्लीमेंट किए होंगे और जो इम्प्लीमेंट नहीं किए होंगे। जो इम्प्लीमेंट किए होंगे उनको बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन और उसमें वी कैन डिस्कस इन फर्दर डिटेल्स। ओके सर। ठीक है जी, आपके पास मेरी डिटेल्स हैं? जी आपका नंबर है मेरे पास, सेव किया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है, तो आप मुझे वो बता दीजिएगा। वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन और उसमें फिर चीजें जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। थैंक यू जी, थैंक यू सुनीता, थैंक यू सो मच जी। MHDI, आई डोंट नो व्हाट इज दैट नेम इज। सर मेरा एक सवाल था। जी सबके सवाल है, लेकिन जिसने हैंड रेज किया है जी, पहले उनसे पूछते हैं ना, बारी बारी पूछते हैं जी। MHDI, आई डोंट नो क्या नाम है जी, ये मेहदी है शायद, आई गेस। जी डू यू हैव एनी क्वेश्चन जी? नो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सानिया जी हमारे साथ कौन से? जी मैंने कहा जी बारी बारी पूछते हैं, आप होल्ड कीजिए, जब आपकी बारी आएगी आपसे सवाल बिल्कुल पूछेंगे। ओके सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। सानिया जी, सानिया आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, बल्कि आ ही नहीं रही है। हेलो सानिया आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई एम सॉरी। नेक्स्ट है जी हुमाद जी। हुमाद जी प्लीज योर क्वेश्चन, अगर किसी का कुछ आपका सवाल है तो। हाँ सर, मेरा एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी जो मैं उस वक्त पूछना भूल गई। अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो मुझे बताएंगे? जी बताइए। सर मैं एक ऐसी पर्सन को जानती हूँ जो ऑरिफ्लेम में काम कर चुकी है, बट उनके पास कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं। अच्छा अगर उनके कॉन्टैक्ट्स मिल जाए तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है, बट वो थोड़ी सी अनसेटिस्फाई, मतलब वो करके, मतलब उन्होंने रोक दिया, ब्रेक कर दिया अपने काम को। बेसिकली वो हाउस और रिश्तेदार भी है मेरी सिस्टर की, वो नंद है। अच्छा जी। तो मैं उनसे, मुझे हिम्मत सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि मैं उनसे किस तरीके से उनके कॉन्टैक्ट ले सकती हूँ कि मतलब। आप अभी उनसे कांटेक्ट मत लीजिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा पहले आप उनको मेंबर बनाएं जिनको आप नहीं जानती। ओके, मेरे जहन में ये था कि मतलब वहाँ पे कॉन्टैक्ट बहुत हैं, क्योंकि आप गर्ल्स अभी मत कीजिए। अभी नहीं करूँ सर? जी, फिर उन्हीं को मेंबर बनाइएगा, वो खुद अपने साथ अपने कांटेक्ट लेके आ जाएंगे आपके पास। और सर एक चीज मुझे आपसे इसमें और ये पूछनी थी कि कुछ कस्टमर कुछ चीजें लेने के बाद जैसे कहते हैं कि हमारी ये स्किन पे ये कलर नहीं सेटिस्फाई हो रहे, हम कलर को लेके, जैसे कलर कॉस्मेटिक में थोड़ा सा चैलेंज आएगा, बाकी स्किन केयर के अंदर हमारे पास 100% मनी बैक गारंटी है जी। सर लव नेचर की नेचर में भी, उसमें भी टी ट्री का जो सेट है हमारा, उसमें किसी को अगर एक्नी हो रहा हो और हम सेटिस्फाई कर रहे एक्नी हो तो होगी। टी ट्री जब भी आप यूज करते हैं वो आपके स्किन में से जो गंदी जो स्किन है बेसिकली उसको साफ करता है, तो अंदर से जितनी भी वो क्लेंस कर रहा है वो एक्नी की शक्ल में आपकी फेस पे आती है, तो टी ट्री में तो चैलेंज आएगा। समझाने के बाद भी अगर वो थोड़ा सा करें तो उनको किस तरीके से, मतलब और थोड़ा सा ये सेटिस्फाई करें कि आप इसको अभी यूज करो, इससे थोड़ा सा आप उन्हें ये कहें कि अगर ये ठीक ना हुई
तो उसकी गारंटी है कि आपको वापस मिल जाएंगी चीजें। सर यही चीज मैंने समझाई, तो मैंने सोचा कि मैं एक दफा पूछ लूं, क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कुछ स्किन केयर की चीजों में। लोगों और ने जैसे मैंने चीजें अभी आपसे पहले भी यही सवाल आया था, तो मैंने ये कहा था कि आपने सिर्फ ये देखना होता है कि जो क्वेश्चन जो प्रोडक्ट है वो उसी तरीके से एप्लीकेबल अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर अप्लाई नहीं हो रही तो फिर वो प्रॉब्लम आएगा, और उसकी आइडेंटिफिकेशन आपने करनी है। सर जो रूटीन है हमारा उसका टी का वही सॉरी, बाकी लोगों ने भी क्वेश्चन करने हैं, आप ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी लोग वेट में हैं। सो अगर कोई ऐसा रह गया होगा तो हम लोग बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, बाकी लोगों के भी क्वेश्चन है ना। ओके ठीक है जी थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। किचन विद नूरी है जी कोई? आई एम सॉरी जी, आपका कोई सवाल जी? नहीं है जी, चलें, थैंक यू सो मच। शुमाइला है जी हमारे साथ, शुमाइला नाज जी, योर क्वेश्चन। जी शुमाइला, आपका कोई सवाल है? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। नादिया जी, नादिया आमिर हमारे साथ जी। नादिया, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये मेरी पहली मीटिंग है, तो अच्छा मुझे बस एक सवाल करना था आपसे कि हम जब भी कोई ऑर्डर करते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, तो हमें 20% ऑफ पर ही मिलती है, ठीक है, डिस्काउंट पर मिलती है। हम किसी कस्टमर को देंगे ओरिजिनल प्राइस में, लेकिन हम ऑर्डर करते हैं तो हमें तो 20% ऑफ पर ही मिलता है ना। जी जी, न्यू एड्रेस पे जी बिल्कुल। न्यू एड्रेस पे जब हम पार्सल डिलीवर करते हैं तो उसमें जो उसके साथ जो बिल जाता है तो वो उसी हिसाब से जाता है जो हम कीमत अदा करते हैं, ठीक है। जी। और हम कस्टमर से तो फुल पेमेंट ले लेते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कोई ऐसा तरीका हो कि बिल जो है वो कस्टमर के पास ना आप जाए, अपने पास वरना मंगवा लें वो और तो खुद डिलीवर कर दें। हाँ ये अच्छा सही। और अगर अपने ना पास कर मंगवा सके के सर, डिलीवर कर डायरेक्ट ऑफिस से डायरेक्ट अगर हम कोरियर करें तो? हाँ, तो तरीका तो वही रहेगा ना, और आपने जो कस्टमर का एड्रेस लिखना है वो आप खुद अपना लिख लें। नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि मैं ये चाह रही हूँ हम ऑफिस से डायरेक्ट अपने कस्टमर के पास पार्सल भेजें, साथ बिल ना जाए, ऐसा कोई ऑप्शन है? सही, थैंक यू सर। यू वेलकम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। फरा अली हैं जी हमारे साथ जी। फरा अली नहीं है जी। सर नहीं सर, मैं यही हूँ जी, बताइए जी, जल्दी कीजिएगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा टाइम नमाज का भी हो रहा है और जल्दी हमने करना है, टाइम सख्त थोड़ा है और मुकाबला सर, मेरे सख्त ना है। 2 सवाल थे सर। मेरे 2 सवाल थे। जब मैंने ईवन नोट की डे क्रीम यूज की थी तो तकरीबन मैंने 5 दिन यूज की है। उसके बाद मेरे फेस पे पहले दाने वगैरह नहीं थे, अब मेरे फेस पे बहुत ज्यादा दाने होने शुरू हो गए जैसे मैंने यूज की है वो। तो फिर मैंने वो छोड़ दी है, वो ऐसे की ऐसी पड़ी हुई है। तो अभी जी कब की है क्रीम? हाँ जी, क्रीम मैंने लास्ट वीक में यूज की थी, तकरीबन मैंने 3-4 दिन से छोड़ दी है वो, क्योंकि मेरे फेस तो आप बिल्कुल अच्छा किया आपने। अगर आपने इसके साथ अगर कोई और क्रीम मिक्स करके आप यूज नहीं कर रही हैं, एप्लीकेशन में कोई चैलेंज नहीं है तो कोई मसला नहीं है। बाकी अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आता है तो सीएस से कांटेक्ट करना है आपने, कस्टमर सर्विसेज से रब्ता करना है आपने। जी सर, समझ नहीं आई। मैंने कहा जी कस्टमर सर्विसेज से रब्ता करना है, वो इसको अपडेट कर देंगे। ओके सर। और सर एक ये भी कि मैंने ना अपना एड्रेस चेंज करना उसके लिए भी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल से आप ईमेल कर दिए कस्टमर सर्विस, चेंज करना। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपने कस्टमर सर्विसेज पे ईमेल करनी है। ओके, यानी कि जो प्रॉब्लम होगी मैं उन्हें सेंड कर दूं? जी 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 बिल्कुल आप कर सकती हैं। ओके सर, बस सर मेरे यही सवाल थे। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सलमा जी, प्लीज सलमा। जी सलमा, आपका सवाल। सलमा, आपका कोई सवाल है?
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फाइजा है जी हमारे पास, सॉरी फिजा है जी, फिजा भट्ट हमारे साथ। जी फिजा। जी फिजा आप, जी जी आपकी अस्सलाम आवाज ठीक वालेकुम। है। जी वालेकुम सलाम, जी बताइए। जी सर नेट इशू होगा जो आवाज ठीक नहीं आ रही। जी जी आप ठीक है जी जी सर बताइए। मुझे ज्वाइन किए माशाल्लाह 10-12 दिन हुए हैं, तो मेरी अच्छा जी, टीम तो रेडी हो गई। 6 से 7 लड़कियों की मेरी टीम रेडी हो गई है माशाल्लाह। अच्छा गाइडेंस जी, बहुत अच्छी है मैडम जैनब की, मैडम मरियम है और मैडम शुमाइला है, ठीक है। उनकी तो जी गाइडेंस से हम बहुत माशाल्लाह चल रहे हैं। बस बट मुझे ये है कि टीम तो रेडी हो गई, बट ऑनलाइन जो हम काम करना चाह रही हैं जैसे प्रोडक्ट सेल वगैरह, ठीक है, उनके ऑर्डर वगैरह में आ रहे हैं। हम क्या ऐसा करें कि हमें ऑर्डर आए, मतलब कैसे लोगों को ऑर्डर भी उसी वक्त आएंगे ना हम जब आप मेंबर बनाएंगी, और मेंबर्स जो हैं वो अपने 100 पॉइंट्स करेंगे। जी नहीं मींस के मैंने मेंबर बना लिए हैं। नहीं, बनाने के बाद आपने सिर्फ खत्म तो नहीं करना ना यहाँ पे। वो जो मेंबर बनाया आपने, उन्होंने नहीं ऑर्डर प्लेस कर दिया अपना? नहीं अभी किसी का भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। कितने लोगों से बात हुई है मेरी खुद उनकी? ज्वाइनिंग अभी 10 दिन हो गए मेरी ज्वाइनिंग हुई है, तो मैम 7 तो मैं मैंने कर लिए, बट हमारा मैंने ऑर्डर यही नहीं अभी हो रहा। मैं यही आज जी कह रहा हूँ कि कितने लोगों से बात हुई है, उन 7 लोगों की या 10 लोगों की, कितने लोगों से बात हुई है? सर 1-2 की बस हुई है ऑनलाइन, क्योंकि मैंने उनको प्रोडक्ट वगैरह अगर की पिक्चर नहीं नहीं, सेंड मैं की आपकी है, बात नहीं तो कर मैंने रहा। उनको कहा मैं फेसबुक उन वगैरह लोगों पे की लगाए मैं। जी मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं सर कर हमें रहा। क्या मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने आपको ज्वाइन किया है। उन जी लोगों जी ने जी अपनी पर्सनल परचेज के लिए आपको ज्वाइन किया है, या उन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको ज्वाइन किया है? दोनों चीजों के लिए किया है। ओके, तो अगर दोनों चीजों के लिए किया है तो उन लोगों ने कितने लोगों से अभी तक बात कर ली है? किसके लिए सर? जो मेरे मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? जी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कितने लोगों से बात की है अभी तक? सबसे बात किया उन्होंने, सबको नहीं ज्वाइन किया है, की, ग्रुप में ज्वाइन है। नहीं पर्सनली की। मेरा मैंने खुद गेटिंग जी जी स्टार्टेड कितने लोगों की हुई है? 6 लोगों की हुई है। गेटिंग आज एक स्टार्टेड सर मैं समझी नहीं। गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग कितने लोगों की हुई है? जी सर ट्रेनिंग तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने गेटिंग स्टार्टेड की बात करूं मैम। हेलो जी मैं गेटिंग स्टार्टेड की बात कर रहा हूँ, कितने लोगों की हुई है? मेरी हुई है, मैं है, बाकियों की अभी नहीं हुई है। तो जब तक आपने गेटिंग स्टार्टेड नहीं दी, आपने उनको ज्वाइन क्यों कर लिया? मैं समझी नहीं हूँ सर, क्या मतलब है कि क्यों ज्वाइन इसका कर मतलब लिया? ये है कि आपने प्रोसीजर को फॉलो करना ना। मैं वही आपको बार बार जो क्वेश्चन है या जो चीजें आती हैं उसमें बेसिकली हम गेटिंग स्टार्टेड में यही बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने फर्स्ट ऑर्डर को कलेक्ट करना है। मैं आपसे अगर पूछूं कि फर्स्ट ऑर्डर को कलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है, तो वो क्या बताएंगे आप? सर आप समझा दें। मैं यहाँ पे तो नहीं समझा सकूंगा जी, उसके लिए आप अपनी स्पॉन्सर से एक दफा बात कीजिए और उससे पूछे कि गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग कौन सी होती है जो मेरी अभी तक नहीं हुई है। मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहे, मुझे बताएं गेटिंग स्टार्टेड कैसे लेते हैं या क्या होती है गेटिंग स्टार्टेड। उससे बात तो करें जरा, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको समझाना चाहिए था। जी नहीं वो तो मुझे गाइड कर रही हैं, समझा रही हैं कि मैं ऑफलाइन भी काम करूं। जी गलत समझा रही हैं तो फिर फायदा क्या उस चीज का? जी सर ठीक है। राइट, तो पहले प्रोसीजर को फॉलो करना और सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है ना। जी ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी फरा, योर क्वेश्चन जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी जज़ाकल्लाह सर, आपने टाइम दिया। सर एक क्वेश्चन है मेरा और इशू भी है जो मैंने दोनों करने हैं आपसे। मैं क्या करूं, पहले क्वेश्चन कर लूं कि इशू मैं पहले कर लूं? इशू के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप कस्टमर सर्विसेज से कांटेक्ट कर लें, दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। क्योंकि जो इशू है बेसिकली आप मेरा ईमेल एड्रेस ले लें, आप वही जो इशू आपने फॉरवर्ड किया ना मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं फॉलो अप कर लेता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, मुझे आप ईमेल एड्रेस दे दें। waqas.hussain@oriflame.com waqas.hussain@oriflame.com। ठीक है सर, थैंक यू। और सर क्वेश्चन जी है, बताइए क्वेश्चन जी।
जी सर, क्वेश्चन ये है कि मेरे जो, वैसे तो मेरा माशाल्लाह से काम बिल्कुल ठीक है, मतलब कस्टमर्स वगैरह भी लेना और सब कुछ ठीक जा रहा है, ठीक है सर, लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि कुछ जानने वाले मेरे कर रहे हैं मुझसे बार बार कि बता तो मैं उनको देती हूँ कि मैं ब्रांड पार्टनर हूँ इस कंपनी की, लेकिन वो मुझे कहते हैं शो मी योर कार्ड, कार्ड किधर है आपका, ऐसा तो कुछ है? और जब हमारी नेक्स्ट जो वेबसाइट है 2 दिसंबर को लॉन्च भी हो रही है, आपको शायद उसकी खबर भी मिल गई होगी, उसके बाद आप अपना कार्ड और वो सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसका प्रिंट लेके उनको दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, जो मेरे कंसल्टेंट नंबर और मेरे मतलब पिक्चर के साथ होगा। जी 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 बिल्कुल, जो फॉर्मेट होगा उसके मुताबिक आप उनको दिखा सकती हैं। जी बिल्कुल सर। सर एक और चीज की, क्या कुछ ऐसा है कि हमें कैटलॉग तो हमें मिलती है, तो ऐसा कुछ है कि हमें वो भी मिल जाए, पंपलेट्स भी मिलते हो आपकी तरफ से जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें? नहीं जी, अब सारी चीजें चूंकि डिजिटल हो चुकी हुई हैं तो डिजिटल ज्यादा हम लोग देखते हैं, पम्फलेट आप खुद बना सकते हैं, जो वो आता है वो डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट ले लें। जी बिल्कुल ठीक है सर, ये बस क्वेश्चंस थे। और सर इशू वैसे इतना बड़ा नहीं था कि मैं आपको स्पेशल वो ईमेल करती। मैडम वो आपका इशू है ना, बाकी लोगों के साथ उसका कंसर्न नहीं है, मैं वो इसलिए कह रहा था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। शुमाइला जी प्लीज आपका सवाल। जी शुमाइला नाज है जी हमारे साथ। जी शुमाइला आपका सवाल नहीं है, चलें ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। उसके बाद है जी अनम माजिद है जी हमारे साथ। जी अनम आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रक्षंदा प्लीज थोड़ा वेट कीजिएगा, आपकी टर्न अभी नहीं आई है जी। हेलो जी अनम माजिद है जी हमारे साथ। अनम प्लीज आपका कोई सवाल है? नो सर जी, मेरा कोई सवाल नहीं है। जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तंजीला जी हमारे साथ हैं। तंजीला आपका कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी। तंजीला कैसे सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं ये बस कंफर्म करना चाह रही थी कि जब हम कस्टमर को ये रेकमेंड करते हैं स्किन केयर, तो वो आगे से कहते हैं कि अगर हमें इसका बेनिफिट नहीं मिला तो इसकी मनी बैक गारंटी है, तो वो तो मैं कहती हूँ कन्वेंस के नहीं, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेगा, बट जी है गारंटी है, आप बताएं उन्हें 30 डेज की मनी बैक गारंटी है हमारी। चले सर, यही मैं कंफर्म करना चाह रही थी। और वो जो फिर मनी बैक गारंटी कैसे वो ये आप उसके लिए lahore.css पे ईमेल कीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। चले सर, बस ये मैं पूछना चाह रही थी कि जब किसी को करते हैं तो वो आगे से यही कहते हैं कि फलां बंदा हमें ये कह रहा है कि मनी बैक गारंटी दे रहा है, तो मैं कहती हूँ मनी बैक गारंटी मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि ये जो है ना आपको इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। इसलिए मैंने कहा ना कि आपके पास वो डिटेल्स आ जाएंगी, आप मनी बैक गारंटी के लिए कस्टमर सर्विसेज से राब्ता कीजिएगा, वो आपको बता देंगे। जी सर ठीक है सर, थैंक यू सर, बस यही क्वेश्चन था मेरे पास। जी शुक्रिया शुक्रिया जी। नौरीन है जी हमारे साथ। जी नौरीन। जी नौरीन है जी हमारे साथ, आपका कोई सवाल? नौरीन नहीं है जी, चलें थैंक यू वेरी मच। आईफोन के नाम से है जी हमारे साथ कोई, उनसे पूछते हैं उनका क्या सवाल है। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। मेरा ख्याल है किसी का कोई सवाल नहीं रहा है, सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जो कि अभी तक एड्रेस नहीं हो सका तो आप मुझे ईमेल कर दें। मैंने अपना ईमेल एड्रेस आपको बताया है, waqas.hussain@oriflame.com। आई रिपीट waqas.hussain@oriflame.com। इस पे आप ईमेल कर दें, आई गेट बैक टू यू विद योर आंसर, जो भी आप पूछना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने गिरदन वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका आगे नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।